अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। कल हम लोग पढ़े थे अनुगमन वेग, विद्युत धारा उसके पहले पढ़ लिए थे। अनुगमन वेग को हम दिखाए थे VD से, विद्युत धारा को दिखाया जाता है I से। तो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे VD और I में संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध है इसी को समझना है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक चालक लेंगे, एक चालक लिया जाएगा और चालक बेलनाकार होगा। वैसे हम लोग जितना भी चालक लेते हैं तो अधिकांश चालक कैसा लेते हैं, बेलनाकार चालक लेते हैं। तो एक बेलनाकार चालक लिया जाएगा और उसको एक सेल से जोड़ दिया जाएगा, तभी ना उसमें विद्युत धारा बहेगा। तो एक बेलनाकार यहाँ पर चालक ले लेते हैं। देखिए, एक चालक ले लिया जाए, बात नहीं कीजिए। एक चालक हो गया और ध्यान देना, इस चालक को जोड़ दिया जा रहा है एक सेल से, तभी ना इसमें धारा बहेगा जी। धारा बताएंगे किधर से किधर बहेगा, प्लस है माइनस है, धारा बहेगा प्लस से माइनस के तरफ, इलेक्ट्रॉन बहेगा माइनस से प्लस के तरफ। इलेक्ट्रॉन बहेगा ना इसमें, तो इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। यह चालक का सिरा A मान लेते हैं और यह चालक का सिरा क्या है, B। चालक की लंबाई हम L मान लेते हैं, मान लेते हैं चालक की लंबाई कितना है, L। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। तो माना कि हमारे पास एक L लंबाई का चालक है और L लंबाई के चालक को हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़े हैं, जिससे इसमें कितना धारा बह रही है, I धारा बह रही है। हम यह भी मान लेते हैं, अच्छा इसको A भी नहीं मानते हैं, इसको XY मान लीजिए। इसलिए क्योंकि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमको क्या मानना पड़ेगा, A मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो लैंग्वेज क्या लिखा जाएगा कि माना L लंबाई का एक चालक जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, V वोल्ट की बैटरी से या V वोल्ट के सेल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसमें कितना धारा बह रहा है, I धारा बह रहा है। तो जब धारा बह रहा है इसका मतलब कि अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी ना धारा बहेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, वही तो VD होगा। कल पढ़े थे ना हम लोग कि धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के ये जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वही ना अनुगमन वेग कहलाता है। इसका मतलब कि सबका औसत वेग बराबर होगा। तो वही औसत वेग क्या है, VD है। औसत वेग क्या लिया गया है, VD। तो धारा बह रहा है I, तो उस धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है, तो उसका वेग कितना है, VD। तो इलेक्ट्रॉन का वेग हो गया VD, धारा बह रहा है I। और हमको यही संबंध निकालना है कि VD और I में क्या रिलेशन है। VD ज्ञात रहेगा तो I कैसे निकाल सकते हैं, या I ज्ञात रहेगा तो VD कैसे निकाल सकते हैं, यही ना संबंध होता है। तो लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा कि माना L लंबाई का एक चालक खंड या L लंबाई का एक चालक जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, V वोल्ट के सेल से चाहे V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, VD है। इतना क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो आपका चालक है, यह चालक, इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। क्योंकि देखिए चालक है, बेलनाकार चालक लिए हैं, तो कुछ ना कुछ इसका आयतन होगा ना। माने मान लीजिए कि चालक है तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा ना, तो इसी में ना मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वैसे हमको देखिए धारा निकालना है, तो आप जानते हैं ना कि धारा का सूत्र होता है Q/T। सभी लोग जानते हैं ना कि धारा का सूत्र क्या होता है, मतलब हमको हर हाल में आवेश चाहिए
और हर हाल में आवेश तभी निकलेगा जब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होगा। तो हम यह मान लेते हैं कि हमारा जो ये आपका चालक है, इस चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, स्मॉल एन है। यहां से लिखते हैं कि माना, अच्छा चित्र के बारे में जो शुरुआत में लिखे थे वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ये लिखना है। तो लिखा जाए कि माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। माने एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, n है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अब यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन x सिरे से y सिरे तक जाएगा, तभी ना धारा y से x के तरफ पहुंचेगा। जिधर इलेक्ट्रॉन गति करता है धारा उसके कहां बहता है, उल्टा दिशा में। तो यह इलेक्ट्रॉन जब x से कहां जाएगा, y सिरे तक, तो इलेक्ट्रॉन जब पूरा गति करेगा तभी ना धारा बहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा ना। हम मान लेते हैं वो समय कितना है, डेल्टा टी है। वो समय कितना है, और उसी डेल्टा टी में कितना धारा बह रहा है, आई बह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना इलेक्ट्रॉन को कहां से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में या जाने में, लगा समय डेल्टा टी है, तथा इस दौरान इलेक्ट्रॉन का वेग बताइए कितना हो जाएगा, vd है। इस दौरान जब ये गति करेगा तो कितना टाइम लेगा, डेल्टा टी। इलेक्ट्रॉन का वेग कुछ ना कुछ होकर करेगा, वही वेग तो आपका vd होता है, तो वेग vd है। अतः डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, बताइए तय कितना दूरी तय करेगा। जितना इस चालक का लंबाई होगा उतना ही ना दूरी तय करेगा। तो दूरी तो आपका एल ही तय करेगा, दूरी आपका तो एल तय करेगा। लेकिन वो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर, तो इलेक्ट्रॉन का चाल गुणे समय। इलेक्ट्रॉन का चाल क्या है, किस चाल से गति कर रहा है, vd से। तो चाल गुणे समय कितना लिया है, डेल्टा टी। डेल्टा मतलब हमको जरूरत पड़ेगा अगर L के बदले में तो लिख देंगे vd इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में एक सिरे से कहां चल गया, दूसरे सिरे में। तो जितना चालक तार का लंबाई होगा उतना ही ना दूरी तय करेगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कहिए चाहे चालक तार की लंबाई कहिए, दोनों तो बराबर होगा। कितना होगा दूरी बराबर, तो चाल गुणे समय, मतलब vd इंटू डेल्टा टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालना चाहते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन कितना आयतन तय किया। मैंने मान लीजिए कि ये चालक एकदम गोल है, जिस तरह से गोल है, गोलाकार है, बेलनाकार चालक है। इस चालक में जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो पूरा आयतन में गति कर रहा है। तो कितना आयतन वो तय किया, जितना इस चालक का आयतन होगा उतना ही ना तय करेगा। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया बताइए कितना आयतन तय करेगा। जितना इस बेलनाकार चालक का आयतन होगा उतना ही ना आयतन तय करेगा। तो बेलनाकार चालक का जो आयतन होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इट इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर तो ये होता है, देख लीजिए ये ना है, पाई आर स्क्वायर तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, एच मतलब इसकी ऊंचाई, तो जो यह वाला है वही तो ए है, और जो एच है वो कौन है, एल है, तो ए इंटू, तो ए एल का मान अभी निकाले हैं कितना, वी डी इंटू डेल्टा टी, वी डी इंटू, यहां तक कोई समस्या नहीं ना है, समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन, इन आयतन तय किया, अरे यह इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय आयतन है ना, ये पूरे चालक का आयतन है, नहीं समझ पा रहे हैं। पूरे चालक आयतन अगर निकालेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, ये ना होगा पाई आर स्क्वायर इंटू, तो पाई आर स्क्वायर तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है, तो वो तो हो गया ए, आज जो एच है उसकी ऊंचाई होती है, इसको खड़ा कर दीजिए, ऊंचाई हो जाएगा, वो कौन काम कर रहा है, एल, तो चालक का आयतन निकला। अब ये बताइए, जब हम माने हैं कि चालक के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो इस संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो गुणा नहीं कर देंगे। जैसे हम ये कहें कि एक कॉलम का दाम 5 रुपया है, तो 20 कॉलम का दाम निकालना होगा तो केवल क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम माने कि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय किया गया आयतन है वो निकल गया, तो जितना इलेक्ट्रॉन जितना आयतन तय किया है उसमें कितना आवेश है, इसको निकालने के लिए बस किससे गुणा करना पड़ेगा, n। तो लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट इस आयतन के संगत, इस आयतन के संगत माने कितना आयतन, तो जितना आयतन इलेक्ट्रॉन तय किया है ना उतना आयतन, इस आयतन के संगत चालक में प्रवाहित आवेश, चालक में प्रवाहित माने जितना आयतन इलेक्ट्रॉन तय किया गया है उस पर कितना आवेश है, आवेश इक्वल टू इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन इतना है, एकांक आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है n, तो कुल आवेश कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे इलेक्ट्रॉन की संख्या, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, Q बराबर Ne, इलेक्ट्रॉन की संख्या पता हो तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आयतन पता है कि इतना आयतन है, एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो n से बस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा n a v d इंटू डेल्टा t। मतलब कि देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस आयतन के संगत चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, चालक में इस आयतन के संगत चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इस आयतन के संगत चालक में इलेक्ट्रॉन की, तो एकांक आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन है और टोटल आयतन इतना है, ये हो जाएगा n a v d इंटू डेल्टा t। अब इतना है, सब जानते हैं क्या मिला, इलेक्ट्रॉन का संख्या मिला है, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और टोटल आयतन इतना है, तो उस आयतन में क्या कर दिया, हम गुणा कर दिए। अब निकालेंगे, अतः अब निकालिए कुल आवेश, अतः कुल आवेश बताइए कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर कैसे निकलेगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कुल आवेश ज्ञात करना है, तो हमको बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो कुल आवेश Q हो जाएगा n a v d डेल्टा t इंटू ई, ये ना हुआ, ये आपका हो गया कुल आवेश। अच्छा, ये आवेश कितना देर में स्थानांतरित हुआ है, कितना देर में ट्रांसफर हुआ है, डेल्टा टी समय में। तो लिखे कि चूंकि यह आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित हुए हैं, इसलिए
इस समयांतराल में, इसलिए इस समयांतराल में प्रवाहित धारा I इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q बाई टी, लेकिन यहां पर है Q बाई डेल्टा टी। अब बस क्या करना है, Q का मान रख देना है, और Q का मान रख देंगे तो हम लोग का सूत्र आ जाएगा। क्या क्या किए, कुछ समझ में आया है? हाँ, हमारे पास हमको करना क्या है, हमको अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करना है। तो हम तो ऐसा कंडीशन बनाएंगे ना कि जहां पर अनुगमन वेग भी मिल जाए और विद्युत धारा भी मिल जाए। तो हम क्या किए कि एक L लंबाई का चालक खंड ले लिए हैं, और इस चालक खंड को क्या कर दिए हैं, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो माना L लंबाई का एक चालक है जो V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इसके अंदर आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी तो धारा बहेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है, उस गति के दौरान जो उसका वेग होता है वही तो Vd होता है। और इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकल के कहाँ आएंगे, दूसरे सिरे में आएंगे। तो यहाँ पर पूरे इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कुछ न कुछ संख्या होगी। तो हम यह मान लिए कि माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, स्मॉल n है। ठीक, माना इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय डेल्टा टी है, तथा इस दौरान इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, Vd है। यही आपका अनुगमन वेग है। ठीक है, अतः डेल्टा टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, तो यहां से यहां पर आ रहा है डेल्टा टी समय में, तो कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका लंबाई होगा उतना ही ना दूरी तय करेगा। तो ये हो गया L इक्वल टू चाल गुणे समय। तो चाल आपका Vd अनुगमन वेग, समय हो गया डेल्टा टी, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना आयतन तय किया, तो जितना इस चालक का आयतन होगा उतना ही तय करेगा। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि ये बेलनाकार है इसलिए सूत्र लगाए हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो लिख दिया इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन पाई आर स्क्वायर ए हो गया, और जो एच है वो क्या है जो एच है वो क्या है, एल है। अब देखिए, अब ये तो ए लिख दिया गया, और नीचे लिखे हैं एल इक्वल टू किसके बराबर है, Vd इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो एल के बदले में हो गया Vd इंटू डेल्टा टी। यह इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन है। मतलब कि आयतन, इलेक्ट्रॉन जो है ना इतना आयतन में घूम रहा है, गति कर रहा है। तो इस संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या हम निकाले हैं कि इस आयतन के संगत चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एकांक आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन है और संपूर्ण आयतन इतना है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो एकांक से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो यही n a Vd डेल्टा टी, n a Vd डेल्टा टी, ये निकल गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। नहीं, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकला, और जब कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया तो कुल आवेश निकाल सकते हैं। तो कुल आवेश निकालने के लिए जो कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या है, कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या, उसी में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि Q इक्वल टू हो गया यह, अब लिखेंगे यह आवेश डेल्टा टी समय में प्रवाहित हुए हैं, इसलिए इस समय अंतराल में प्रवाहित धारा I इक्वल टू हो जाएगा Q बटा डेल्टा टी। Q का मान वाली इसमें ले आकर रख देंगे, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, जो बचेगा हम लोग का सूत्र आ जाएगा। तो Q का मान रखा जाए I इक्वल टू, तो I इक्वल टू देखिए कितना होगा, Q का मान है NA Vd डेल्टा टी इंटू ई, NA Vd डेल्टा टी इंटू ई बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कट गया ना, क्योंकि जितना ये धारा प्रवाह का जो समय है वो डेल्टा टी ही है, सारा मतलब काम ये हम डेल्टा टी समय में ही कर रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या आ गया, देखिए N A Vd इंटू ई, तभी हमें इस तरह से लिखा होगा N E A Vd। क्या है, E को आगे कर लिए हैं,
गुणा में तो आगे पीछे चलता है ना इस तरह से। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो देखिएगा आई में और वी डी में संबंध हो गया, आई इक्वल टू आ गया एन ई ए वी डी। यही यही अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है, तथा विद्युत धारा में संबंध है। यही आपका हो गया सूत्र। यही अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में